हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर फ्लैश सेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्लैश सेशन होता क्या है। उसके बाद फ्लैश सेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए HTML फॉर्म, राउटर एंड कंट्रोलर बनाएंगे। देन उसके बाद बात करेंगे फ्लैश सेशन के अंदर डाटा को स्टोर कैसे करवा सकते हैं, फ्लैश सेशन के अंदर से डाटा को डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, फ्लैश सेशन पढ़ने से पहले अगर आपको सेशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इससे पहले वाला पार्ट देख लेना, वहां पे मैंने सेशन के बारे में आपको बहुत कुछ बताया। इसका रीजन ये है कि अगर आपको सेशन के बारे में बेसिक चीजें पता रहेंगी फ्लैश सेशन पढ़ने से पहले, तो आप लोग ना फ्लैश सेशन को बहुत आराम से इजीली समझ पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैश सेशन होता क्या। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये चीज हमें पता है कि सेशन की हेल्प से हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सर्वर साइड के ऊपर। ठीक है, फ्लैश सेशन के साथ भी हम लोग वही चीज कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सर्वर साइड के ऊपर ही। बट फ्लैश सेशन के अंदर डाटा बस एक बार के लिए ही स्टोर होता है। सेशन के अंदर डाटा आप लोग बहुत बार यूज कर सकते हो। जब आप नॉर्मल सेशन का यूज करते हो ना, आप जितनी मर्जी बार पेज को रिफ्रेश कर लो, किसी भी पेज के ऊपर चले जाओ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको सेशन मिलेगा। बट फ्लैश सेशन क्या करता है, जैसे ही आपने पेज को रिफ्रेश करा या फिर दूसरे पेज के ऊपर मूव करा तो उसके बाद आपका सेशन रिमूव हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि फिर इसका यूज क्या है। देखो, इसका यूज होता है सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, ऐसी चीजों को डिस्प्ले करवाने के लिए। मान लो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म है, उसके अंदर आप लोग किसी यूजर को ऐड करवा रहे हो या फिर किसी प्रोडक्ट को ऐड करवा रहे हो, किसी भी चीज को ऐड करवा रहे हो। तो जैसे वो चीज ऐड होती है, फॉर्म आपका सबमिट होता है, उसके बाद में आप लोग एक सक्सेस का या फिर एक एरर का मैसेज दिखाते हो, तो वो आप लोग फ्लैश सेशन की हेल्प से दिखा सकते हो। देन होगा क्या कि जैसे ही आप लोग इस पेज से कहीं दूसरे पेज पे जाओगे या फिर दूसरा यूजर ऐड करने की कोशिश करोगे ना, तब तक आपका फ्लैश सेशन वाला जो मैसेज है वो गायब हो चुका होगा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे से चीजें और भी इसके बारे में समझ में आएंगी। राइट, बट उससे पहले मुझे एक राउटर, एक कंट्रोलर एंड एक HTML फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाता हूं, PHP आर्टिसन मेक यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर को मैं काफी कैपिटल कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ओके, एक चीज मैंने और मिस कर दी, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मेक कंट्रोलर एंड देन यूजर कंट्रोलर। इसके बाद मैं एक इसी तरीके से व्यू भी बना लेता हूँ, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और लेट्स से मैं यहाँ पे व्यू का नाम रख लेता हूँ ऐड यूजर। ठीक है, आप कुछ और नाम रखना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ठीक है यूजर ही कर लेता हूँ, ऐड यूजर नहीं करता हूँ, यूजर ही रख लेता हूँ, सिंपल रहेगा, बिकॉज हर पेज के अंदर हम लोग ऐसे ही रखते हैं नाम। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो एक आपको यहाँ पे कंट्रोलर मिल गया और एक आपको यहाँ पे व्यू मिल गया। सो मैं एक पहले राउट बना लेता हूँ, राउट, इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से व्यू, और व्यू में हम लोग क्या करेंगे, यूजर को यूजर वाला जो हमारे पास व्यू है, इसको यूजर वाले राउट के ऊपर ही डिस्प्ले करवा देंगे इस तरीके से। राइट, और देन इस वाले पेज के ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ, एक H1 टैग लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ ऐड न्यू यूजर, इस तरीके से। ठीक है, और PHP आर्टिसन सर्वर को हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर वाले URL के ऊपर आऊंगा तो आप देखोगे ऐड न्यू यूजर वाली हमारे पास H1 टैग है। इसके नीचे एक छोटा सा फॉर्म बना देते हैं, एक फॉर्म बनाया पोस्ट टाइप का, एंड देन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट फील्ड ली, जिसका मैंने यहाँ पे नेम लिखा यूजर नेम, प्लेस होल्डर लिख दिया मैंने यहाँ पे एंटर यूजर नेम। ठीक है, और लास्ट में लोग यहाँ पे BR टैग लगा देंगे, एक BR टैग, दो BR टैग। देन मैं इसकी यहाँ पे कुछ कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, तीन चीज़ें काफ़ी रहेंगी। यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देते हैं एंटर यूज़र ईमेल एंड एंटर यूज़र फ़ोन नंबर। लास्ट में एक बटन लगा देता हूँ, यहाँ पे उस पर लिख देता हूँ ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, तो अब जैसे इसको रिफ्रेश करोगे आपको तीन यहाँ पे इनपुट फील्ड एक बटन दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक बार के लिए डाटा हमारे फ्लैश सेशन के अंदर स्टोर होगा, और उसके बाद में यहाँ पे एक एरर सक्सेस मैसेज भी दिखेगा
कि यूजर हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ करके, ठीक है। नाउ अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखिए, इसके लिए राउट बनाते हैं, ठीक है। सो web.php के अंदर जाएंगे हम लोग और एक राउट बनाएंगे हमारे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालूंगा, बिकॉज जो हमारा फॉर्म है वो पोस्ट है, एंड देन यहाँ पे डाल दूंगा मैं इसका URL ऐड, और यहाँ पे अच्छा हमें यूज़र कंट्रोलर के अंदर फंक्शन वगैरह तो बनाने पड़ेंगे ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक फंक्शन का नाम लिखेंगे हम लोग ऐड यूज़र, और अभी के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न ऐड यूज़र फंक्शन, ठीक है। देन इस फंक्शन को हम लोग कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें इस कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा web.php के अंदर, यूज दिस, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा यूज़र कंट्रोलर, देन यूज़र कंट्रोलर को हम लोग यहाँ पे इस पाथ सेकंड वाले पैरामीटर में एज एरे देंगे, देन कोलन क्लास, एंड यहाँ पे लगा दूंगा ऐड यूज़र, जो हमारे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे ADD आएगा, एंड देन सेम हम लोग नाम यहाँ पे भी रख देंगे, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे पाथ दिया है, सेम पाथ हम लोग यहाँ पे हमारे एक्शन के अंदर भी देंगे इस तरीके से। ऑलराइट, सो अब इसको एक बार के लिए सबमिट करके देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें CSRF टोकन भी ऐड करना पड़ेगा, @CSRF टोकन, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एंड जैसे मैं कुछ नाम डालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अनिल डाला, ईमेल ID मैंने डाल दी anil@test.com, देन फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया 111111, ऐसे कुछ करके क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ऐड यूज़र फंक्शन हमारा कॉल हो गया। सो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे आता है तो इससे ना मैं कुछ लेट से कि मेरे यहाँ पे कुछ डेटाबेस का कोड है, बट मैं करूँगा नहीं आपको, बिकॉज मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ फ्लैश सेशन का, तो मैं यहाँ पे जस्ट कमेंट कर देता हूँ योर DB कोड, इस तरीके से, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू को लोड करवा देंगे। सो मैंने यहाँ पे करा व्यू को लोड करवाया, कौन सा, यूज़र वाला, और इसके अंदर हम लोग कुछ डेटा पास अभी के लिए नहीं करने वाले, जस्ट इस व्यू को लोड करवाने वाले हैं, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारे पास ये वाला फॉर्म वापस आ जाता है, ठीक है। तो अब इससे पता क्या चलेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे यूज़र ऐड होगा डेटा और इसी पेज के ऊपर वापस आ गए, तो यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज आना चाहिए ना कि यूज़र एडेड सक्सेसफुली और नॉट समथिंग, ठीक है। सो अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा $request। अब $request कहाँ से आएगी, इसका एक पैरामीटर डालना पड़ेगा हमें यहाँ पे $request। इस क्लास के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसका क्या यूज़ होता है। देन $request के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेशन, ये एक फंक्शन होता है, और इसके अंदर हमारे पास एक, जैसे पहले पुट फंक्शन होता था ना नॉर्मल, लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखा था सेशन को यूज़ करने के लिए, यहाँ पे होता है फ्लैश, और फ्लैश के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे मैसेज में क्या डालूंगा, यूज़र हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरीके से। सो ये पास हमारे पास मैसेज बन गया, ये मैसेज हम लोग वहां पे दिखाना चाहते हैं। सो इसको दिखाने के लिए क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे आओगे, ठीक है, एंड देन इस फॉर्म के ऊपर, जस्ट इसके ऊपर आप लोग सिंपली डबल कर्ली ब्रेसेस लगाओगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखोगे सेशन, इस तरीके से, एंड देन सेशन जो आप नॉर्मल सेशन प्रिंट करवाते थे वैसे ही, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेशन का नाम क्या दिया है, मैसेज, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हो, एंड दैट्स ऑल, या सीरियसली दैट्स ऑल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि अनिल, ईमेल ID लिखी मैंने anil@test, फोन नंबर डाला मैंने 1111 कुछ करके, और जैसे मैंने ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। अब ये गायब नहीं हुआ, बिकॉज अब तक पेज हमारा रिफ्रेश या फिर किसी और पेज के ऊपर नहीं गया। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे ये रिफ्रेश करा, ओके, ये पेज गेट रिक्वेस्ट नहीं ले रहा, सॉरी, एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी। इसके लिए ना हमें को डायरेक्टली कॉल नहीं करना चाहिए, इसको रिडायरेक्ट करवाना चाहिए। रीजन इसका ये है कि अगर देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट का URL क्या है, ऐड, और इसके ऊपर हमें या तो URL बनाना पड़ेगा अलग से, एक अलग पोस्ट गेट टाइप का, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग यही वाला पेज लोड करवाना चाहते हैं तो इसको रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिडायरेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। एंड नाउ इसको हम लोग यहाँ पे वापिस से पेज के ऊपर लेके जाएंगे, देन इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले अच्छा बिल्कुल स्क्रैच से जाते हैं, अनिल, ईमेल ID लिखी मैंने अनिल
@test.com, देन फ़ोन नंबर डाला मैंने, एंड जैसे मैं ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, यूज़र हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। एंड अब मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से गायब हो गया। तो एक बार के लिए ही मैसेज दिखेगा, बट जो ये मैसेज दिखता है ना, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा ग्रीनिश कलर के अंदर दिखे, थोड़ा सा मैसेज के जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पैन ले लेता हूँ, एंड स्पैन का यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ, यहाँ पे क्लास डाल सकते हो, क्लास का नाम यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से मैसेज, या फिर सक्सेस मैसेज कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे सेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। सो मैं यहाँ पे एक स्टाइल भी ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा, एंड देन इसके अंदर सक्सेस मैसेज के लिए हम लोग कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है, डॉट सक्सेस मैसेज, एंड देन बैकग्राउंड, अच्छा इसका स्टाइल हम लोग ना यहीं पे ऐड करेंगे, वो बेटर रहेगा। सो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे स्टाइल ऐड करने की कोशिश करते हैं। स्टाइल अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो बेटर ऐड कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, या फिर ग्रीन में कुछ और भी ऑप्शन है हमारे पास, ये देख रहा हूँ मैं, डार्क ग्रीन, हाँ ये लाइट ग्रीन ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, ये लगा सकते हैं हम लोग, दैट्स फाइन। एंड देन उसके बाद में बॉर्डर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, एंड पैडिंग डालना चाहो तो पैडिंग भी डाल सकते हो, पैडिंग 2 पिक्सल, ये इस तरीके से, तो आपको यहाँ भी दिख जाए। अगर इसकी विथ डालना चाहते हो तो थोड़ी सी इसकी विथ बढ़ा सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि थोड़ी मार्जिन भी दिखे नीचे से, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले कर देता हूँ इसको मैं इनलाइन ब्लॉक, राइट, अगर उससे पहले ये थोड़ा बेटर दिखेगा नहीं। एंड जो इसकी ये पैडिंग है ये मैं क्या कर देता हूँ, इस तरीके से थोड़ी पैडिंग मैं इसकी बढ़ा देता हूँ दोनों साइड से, एंड इस तरीके से मैं इसकी पैडिंग 5 पिक्सल कर देता हूँ, या फिर 2 पिक्सल काफ़ी है, राइट। सो ये वाली स्टाइल में उठा के अब यहाँ पे लगाता हूँ, राइट। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये यहाँ पे गायब हो जाएगी, बट थोड़ा सा ना यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ग्रीन चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग इफ कंडीशन लगा सकते हो इसके लिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, @if, और इसके अंदर मैं सिंपली ये चेक करूंगा कि अगर हमारे पास सेशन है ये वाला तो ये स्पैन दिखे, अदरवाइज एंड इफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये नहीं दिख रहा, देन मैं यहाँ पे लेट से पीटर को ऐड करता हूँ, उसके बाद पीटर की ईमेल आईडी @test.com, 9999 कुछ भी फ़ोन नंबर डाला, यहाँ पे दिखा आप एक बार के लिए, मैं यहाँ पे मैसेज दिख गया। और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, या फिर मान लो मैं दूसरे पेज के ऊपर चला गया, एंड उस पेज के ऊपर आने के बाद मैं फिर से यहाँ पे यूज़र वाले पेज के ऊपर आता हूँ, तो आप देखोगे वो मैसेज हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो इस तरीके से फ्लैश सेशन काम करता है। अब फ्लैश सेशन के अंदर एक दो चीज़ें हो रहा है, मान लो आप चाहते हो कि एक बार के लिए फ्लैश सेशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हो कि ठीक है फ्लैश सेशन आगे बढ़ जाए, एक्सटेंड करना चाहते हो उसको, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए फ्लैश सेशन को कीप कर सकते हो। कीप का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हमारे पास सेशन यहाँ पे मैसेज नाम से है, ठीक है। सो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली इस कंडीशन के अंदर, या फिर इससे बाहर करोगे तो भी चलेगा, इसके मैं बाहर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको डबल करली ब्रेसेस के अंदर, ये किसी भी पेज के अंदर चलेगा कोड, आप चाहो तो कंट्रोलर में कर लो, ब्लेड के अंदर चलो, हर जगह पे चलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, सेशन, एंड देन इसके अंदर हमें एक फंक्शन मिलेगा रिफ्लैश नाम से, ठीक है। अगर आप ये वाला रिफ्लैश वाला फंक्शन यूज करोगे, क्या कर दिया, रिफ्लैश, ठीक है। सो ये गायब नहीं होने वाला। अब मैं एक बार के लिए इसको फिर से दिखाता हूँ कुछ ऐड करके, जैसे कि मैंने अनिल अगेन, और कुछ ईमेल आईडी एंड कुछ नंबर मैंने डाला, नंबर मैं नंबर डाल देता हूँ। जैसे मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लोड हो रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है, रीजन बीइंग बिकॉज ये फिर से रिफ्लैश हुए जा रहा है। अब अगर मैं इस रिफ्लैश वाली लाइन को हटा दूंगा, देखो मैंने कितनी बार इसको रिफ्रेश करा, यहाँ पे आप भी देख पा रहे हो, राइट, यहाँ से रिफ्रेश होता है बट ये जा नहीं रहा, तो ये इसको रोक के रखा हुआ है। और अगर मैं इसको यहाँ से गायब कर दूंगा तो अब ये नेक्स्ट के बाद में गायब हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एक बार के लिए रोक सकते हो,
ठीक है, आप इसको कंडीशनली लगा सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए, 2 बार मैसेज दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, और फ्लैश सेशन के अंदर एक से ज़्यादा मैसेज भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हमने एक ये करा और मैं मान लो सेकंड के अंदर कर लेता हूँ, फ्लैश सेशन का नाम कर लेता हूँ नेम, और यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी, जस्ट एक रैंडम नेम लिख देता हूँ अनिल, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, सेम इसी तरीके से इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ अनिल नाम से, और सॉरी नेम नाम से, अगर नेम होगा तो यहाँ पे सेशन के अंदर से नेम दिख जाएगा। अब इसको एक बार के लिए फिर से लोड करते हैं, कुछ भी मैंने यहाँ पे रैंडम ईमेल आईडी वगैरह डाली, एंड देन कुछ रैंडम नंबर, एंड देन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखो अनिल भी आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बट अब मैं चाहता हूँ कि अनिल तो यहाँ पे जो सेशन है ना, अनिल तो क्या कहते हैं कि रिफ्रेश हो जाए, रुका रहे, बट ये मैसेज गायब हो जाए। तो इस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे लिखना है सेशन, एंड देन इसके अंदर एक फंक्शन होता है कीप। कीप के अंदर आप लोग एक एरे यूज करते हो, और जिस भी सेशन का नाम आपको रखना है वो, जैसे कि मैं आप रखना चाहता हूँ अनिल रखना चाहता हूँ, मैसेज गायब हो जाए बट अनिल को मैं कीप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा, ये मैसेज तो एक बार के लिए गायब हो जाएगा फ्लैश सेशन, बट अनिल रुक जाएगा, यहाँ पे जो नेम है ये रुक जाएगा, और सॉरी यहाँ पे अनिल नहीं नेम रखना है मुझे, ठीक है, ये वाला। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा एक बार के लिए चला गया, बिकॉज उस एक रिक्वेस्ट के लिए तो गायब होता ही है वो। देन दोबारा से मैं यहाँ पे डालता हूँ, एंड अब ये कोड लोड होगा, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब आप देख सकते हो ये अनिल है यहाँ पे रुका हुआ है, ये यहाँ से गायब नहीं हो रहा। और जैसे ही मैं यहाँ पे से जो सेशन है, इसको कीप है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, उसके बाद ये वाला भी गायब हो जाएगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट के बाद। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फ्लैश सेशन का यूज कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। थैंक्स गाइस।